यूक्रेन से जंग के बाद व्लादिमीर पुतिन की सत्ता की चूलें हिल गई हैं। निजी आर्मी वैगनर ग्रुप को पुतिन ने जन्म दिया और उसके लड़ाके आज मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं, पुतिन को ही चैलेंज कर रहे हैं। रोस्तोव शहर पर वैगनर ग्रुप का कब्जा हो चुका है, कई और शहर निशाने पर बताए जा रहे हैं। पुतिन के दफ्तर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, वहीं रूसी संसद की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। पुतिन ने मॉस्को में टैंक तैनात कर दिए हैं, सेना फ्लैग मार्च कर रही है और थोड़ी देर पहले ही पुतिन ने वैगनर को सीधी धमकी चेतावनी देते हुए कहा कि रूस जवाब देगा और हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। पुतिन ने वैगनर चीफ की बगावत को विश्वासघात करार दिया है। उन्होंने कहा कि पीठ में छुरा घोंपा गया है। अब आप सभी को इस घटनाक्रम के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं। गौरव सामंत लगातार नजर बनाए हुए हैं, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव, इस ताजा घटनाक्रम को लेकर अभी क्या जानकारी देंगे, दर्शकों को क्या अपडेट करेंगे, क्योंकि यह सीधी चुनौती है व्लादिमीर पुतिन को, रूस के लिए ठीक नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए अब तक की पिछले 15 महीनों की लड़ाई में जो यूक्रेन के साथ चल रही है, सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो वैगनर ग्रुप है, ये रूस के राष्ट्रपति की एक तरह से इन्हें बेहद करीबी माना जाता है। 2014 से अगर इनका इतिहास देखा जाए तो ये एक मर्सनरी ग्रुप है, एक तरह से एक निजी आर्मी है जिसमें रूस के फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज और सब शामिल हुए थे। बहुत ही कट्टर लड़ाके हैं ये, तो चाहे अफ्रीका हो, लिबिया का इलाका हो या सेंट्रल अफ्रीका हो, इजिप्ट, कई इलाकों में इनकी भूमिका रही है, या फिर 2014 में यूक्रेन में भी, पूर्वी यूक्रेन में, और हाल के महीनों में बाखमुत की लड़ाई हो, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। रूस की सेना के साथ न केवल मिलकर बल्कि रूस की सेना से और पहले जाकर ये ऑपरेशंस वहां किया करते थे। बहुत ही दुर्दांत लड़ाके हैं ये, लेकिन अब यही लड़ाके रूस के खिलाफ हो गए हैं। इस ग्रुप के जो मुखिया है प्रिगोजिन, उनका ये कहना है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनके हजारों लड़ाके मारे गए। ऐसी परिस्थिति में जब उनको एरियल सपोर्ट की जरूरत थी तो उनको एयर सपोर्ट नहीं मिला, जब उन्हें हथियार चाहिए थे, रसद सामग्री चाहिए थी, तोपे चाहिए थी, बम चाहिए थे, उनको नहीं मिले, और इसीलिए वो यूक्रेन के साथ मिलकर रूस पर ही हमला कर रहे हैं। और ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए और रूस के रक्षा मंत्री जनरल शोइगु के लिए बहुत बड़ी चुनौती है आशुतोष। निश्चित तौर पर अब दो मोर्चों पर अब रूस को लड़ना पड़ रहा है ना गौरव। पुतिन के लिए तो चुनौती काफी बढ़ चुकी है। एक तरफ एक्सटर्नल यानी यूक्रेन से आप सीधी लड़ाई कर रहे हैं, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, जंग जारी है, कई लोग मारे जा चुके हैं, बल्कि और भीषण जंग अभी हो रही है। जब हम आप बात कर रहे हैं कुछ घंटे पहले भी मिसाइल्स दागे गए हैं यूक्रेन के अंदर, लेकिन अब इंटरनल ये चैलेंज बढ़ गया है क्योंकि अब पुतिन को मैदान में उतरना पड़ा है। राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं टेररिस्ट शब्द पहली बार अपने उन चीफ के लिए यूज किया, वैगनर ग्रुप के लिए, क्योंकि इन्हीं के सरपरस्ती में वो बताया जाता है कि पूरा जो प्राइवेट आर्मी थी उसको तैयार किया गया था रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन अब तो रूस के खिलाफ ही लड़ रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन के लिए बेशक सरगई निशाने पर हो। तो ऐसी परिस्थिति में रूस के राष्ट्रपति ने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि उनकी पीठ में खंजर, रूस की पीठ में खंजर भोंका गया है, और ऐसी परिस्थिति में हर प्रयास किया जाएगा, वो कदम उठाया जाएगा जो विश्वासघातियों के खिलाफ उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पास जितनी रिपोर्ट्स आ रही है, जो रूसी लड़ाके हैं वो बहुत निडरता से लड़ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अब 2 मोर्चों पर यह लड़ाई हो रही है, एक तरफ यूक्रेन के खिलाफ और दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ लड़ने में जो वैगनर ग्रुप इनके साथ था, अब उन्हीं के खिलाफ एक लड़ाई रोस्टोव ऑन डोन पर यह लड़ाई हो रही है, जो एक सीमावर्ती इलाका है जहां पर चाहे वो एफएसबी यानी रूस की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल डिपार्टमेंट उसके ऊपर कब्जा कर लिया है वैगनर ग्रुप ने। उसके अलावा कई और महत्वपूर्ण ठिकानों पर जो VAVPs कहलाए जाते हैं, वाइटल एसेट वाइटल पॉइंट्स, उन पर वैगनर ग्रुप का कब्जा है। वहां पर भी अब टैंक सड़कों पर उतर रहे हैं। वैगनर ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने रूस का एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया है। तो अब यह लड़ाई, जब यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो रहा है, तो उस काउंटर ऑफेंसिव में आगे बढ़ने के बजाय रूस को अब एक तरफ अपने ही साथियों से लड़ना पड़ रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन से। लेकिन गौरव, अब आगे क्या आप देखते हैं? क्या रूस यूक्रेन के खिलाफ कमजोर पड़ेगा? क्योंकि दुनिया का एक धड़ा तो वैसे ही रूस के खिलाफ है, अमेरिका सहित एक बड़ा पूरा ग्रुप अब यूक्रेन के साथ भी युद्ध हो रहा है और अब आपका आंतरिक भी शुरू हो गया है। तो अब आगे आप क्या देखते हैं?
ये लड़ाई अब एक बहुत निर्णायक दौर में आ ही रही है, क्योंकि आपने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की बात सुनी। उन्होंने ये कहा कि पिछले 3-4 महीनों में जिस तरह के हथियार, रसद सामग्री, लंबी दूरी तक मार करने वाली वाले जो हथियार और रॉकेट्स जिनकी उन्हें आवश्यकता थी, जो टैंक, जो बख्तरबंद गाड़ियां, जो 2-3 एडिशनल ब्रिगेड वो तैयार कर रहे थे, तो वो सारी रसद सामग्री उनके पास आ गई। हालांकि उस सामग्री पर रूस ने कई बार हवाई बमबारी भी की, नुकसान भी पहुंचाया। दूसरी बात, जो 2 ब्रिगेड्स लेकर अटैक किया था अपने ही इलाके को रूस से रिकवर करने के लिए यूक्रेन ने, उनमें से करीब 1.5 ब्रिगेड 48 घंटों में ही मारी गई, और जो ब्रेक थ्रू ब्रिगेड आनी थी वो नहीं आई, तो वो यूक्रेन के लिए भी सेटबैक है। तो दोनों ही साइड, ये जो स्टेलमेट है ना, नेवर एंडिंग वॉर जिसे कहा जाता है, उसकी ओर ये आगे बढ़ रही है कि एक लड़ाई 2014 से चल रही थी, एक दौर में वो 2020 में शुरू हुई, 2023 में भी अब वो लड़ाई चले ही जा रही है, तो लगातार ये लड़ाई हो ही रही है।